क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू फ्रंट फुट। आई एम सक्षम कड़ो, वेलकम यू इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी होंगे एटलीस्ट कोविड से तो आप लोग सेफ होंगे, ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आजकल हालात जो है कोविड की वजह से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और एटलीस्ट ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि कोविड के हालात से आप थोड़े से ठीक होंगे, या फिर नहीं भी होंगे तो आपको बेस्ट विशेज़ है। आपको किसी को भी कोविड हो गया होगा तो आपको बेस्ट विशेज़ है। कोविड के हवाले से ही खबर है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज चल रहा था, सभी को पता है। एक T20 मुकाबला हो गया था, 3 ODI मुकाबले हो गए थे, यानी कुल मिलाकर 6 मुकाबले जो खेलने वाले थे इस सीरीज में 4 हो गए हैं और 2 पर अब सवालिया निशान पैदा हो गया है। सवालिया निशान आप बोलोगे किस तरीके से, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे वो मैच शुरू होने वाला था। आज का दूसरा T20 मुकाबला वो अब पोस्टपोन्ड हो गया है। आपको थोड़ी देर पहले अर्चिश मान ने एक शॉर्ट वीडियो में आपको अपडेट दे दी होगी कि कृणाल पंड्या कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके एंटीजन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है, जो कि हर मैच के पहले होती है, जैसे आज अगर मैच है तो आज आपकी सुबह टेस्ट होगी। जैसे परसों मैच था, यानी 25 तारीख को मैच था, तो 25 तारीख को सुबह वो टेस्ट हुई होगी जिसमें वो सारे निगेटिव आए। लेकिन आज जो सुबह टेस्ट हुआ, क्योंकि आज मैच था, आज रात को 8 बजे वो मैच होना था, क्योंकि आज मैच था तो सुबह जो टेस्ट हुआ उसमें कृणाल पंड्या की जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गई। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गई। और अब खबर ये है कि पूरी की पूरी टीम, इंडिया की भी और श्रीलंका भी, इंडिया की पूरी और श्रीलंका की पूरी दोनों टीमें अब आइसोलेशन में चली गई है और दोनों के जो अब RT-PCR टेस्ट होंगे। और कहा जा रहा ये है, और ये शॉक की भी खबर है, क्योंकि अगर आज का अगर पोस्टपोन करते हो तो एक दिन में आपको कुछ उसके लक्षण तो यानी सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको नजर नहीं आता है। लेकिन खबर ये बताई जा रही है कि अगर आज RT-PCR टेस्ट सारे के सारे खिलाड़ी इंस्टेड ऑफ कृणाल पंड्या को छोड़ के जो बाकी सारे खिलाड़ी हैं, अगर उनकी टेस्ट निगेटिव आ जाती है तो आज का मुकाबला कल खेला जाएगा, यानी 27 वाला मुकाबला वो 28 को खेला जाएगा और 29 को जो रहेगा वो तो रहेगा ही रिजर्व, और जो था वही तो रहेगा ही। लेकिन आज का जो 27 तारीख का जो मैच था वो 28 को होगा, यानी वेडनेसडे को होगा। अब ये भैया शॉकिंग की बात ये है, क्योंकि परसों आपने मैच खेला, आप सब लोग निगेटिव थे, मैच हो गया, कल का दिन निकल गया, और आज जब आपका मैच होने वाला था आपका एक खिलाड़ी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में आपको स्प्रेड हो जाएगा, या फिर मैं अगर कृणाल पंड्या से मिल रहा हूं तो एक ही दिन में मुझे उसका असर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उनको कुछ दिन लगते हैं। लेकिन पता नहीं, खबर अभी ये है कि, और ये ऑफिशियल खबर है, अभी तक की ऑफिशियल खबर है, डोंट नो कि कल कुछ सूरत हाल चेंज होंगे, डोंट नो कि अभी से 1 मिनट बाद चेंज हो जाएगा, वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन ऑफिशियली फिलहाल खबर ये है कि अब जो मैच आज होने वाला था वो कोविड का जो कृणाल पंड्या पॉजिटिव हुए उसके चलते 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, 1 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया, और वो अब मैच कल होगा। अब सवाल है निशान सीरीज के ऊपर क्यों कहा मैंने, आपको ये बताता हूँ। क्योंकि कृणाल पंड्या देखिए परसों की मैच खेले थे, ऐसा नहीं था कि वो डगआउट में थे, ऐसा नहीं था कि उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, इसलिए वो परसों का मैच खेले और उन्होंने विकेट भी लिया, बॉल भी उनके हाथ में आया, और क्लोज कांटेक्ट जो होता है, जो विकेट लेने के बाद सारे प्लेयर्स जो हाई फाइव करते हैं, एक बगल में पृथ्वी शॉ, एक में दीपक चहर, दोनों झप्पी मार रहे हैं, और क्लोज कांटेक्ट वो होता है जो एक ही साथ आप खाना खाते हो, एक ही ड्रेसिंग रूम में आप बैठते हो, एक ही ड्रेसिंग रूम में साथ में अगर आप बैठते हो, तो वैसे 8 खिलाड़ी है जो कृणाल पंड्या के क्लोज रिलेशन में आए हैं, जो कृणाल पंड्या के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं। अब वो खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा नजर दो, वो खिलाड़ियों को ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने अभी कहा कि एक ही दिन में सिम्टम्स पता चल जाएंगे, हाँ ठीक है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव आ सकती है, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ही दिन में थोड़ी आपको सिम्टम्स दिखाई देते भैया। आज का अगर होगा तो वो 3-4 बाद अगर दिखाई देगा, तो 3-4 बाद के बाद अगर कोई प्लेयर पॉजिटिव आता है और और उसको कल आप अगर खिलाते हो तो वो खतरा होगा। यही सब सारे सूरत हाल है। लेकिन पता नहीं कि क्यों ऐसा कहा गया। एक तो आपको पूरी सीरीज कॉल्ड ऑफ कर देनी चाहिए थी, या फिर 4-5 दिन और आगे ले जाना चाहिए था, क्योंकि सिम्टम्स आने में 3-4 दिन आपको लगता है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अगर आज
अब आरटीपीसीआर टेस्ट पूरे होंगे। आरटीपीसीआर टेस्ट सारे के सारे खिलाड़ियों के कृणाल पंड्या को छोड़ के पॉजिटिव नहीं आते हैं, निगेटिव आती है, तो कल एज पर टाइम वो मुकाबला होगा। एज पर टाइम मतलब जो 7 बजे मुकाबला शुरू होता है कैंट क्रिकेट लाइव, उसके बाद 8 बजे जो मैच शुरू होता है वही शेड्यूल वो आज का कल शिफ्ट किया जाएगा। और 29 तारीख को जो था वो 29 तारीख को वैसे के वैसे ही मुकाबला रहेगा, यानी कंटिन्यूअसली आपके 2 मुकाबले खेले जाएंगे, 28 को एक और 29 को एक। लेकिन 28 को भी सब्जेक्ट टू कि अगर सारे के सारे निगेटिव आ जाते हैं और एक भी अगर पॉजिटिव आ गया ना तो कल का तो मुकाबला जाएगा ही, साथ ही साथ 29 तारीख का भी मुकाबला जाने की शक्यता है। 29 तारीख की भी अगर मतलब मैच चला जाता है तो ये फिर भैया सीरीज होगी नहीं होगी ये कुछ नहीं बता सकते, लेकिन सीधी सीधी बात ये आ जाएगी कि सीरीज कॉल्ड ऑफ कर दो, क्योंकि आपका जो शेड्यूल फिक्स किया गया था 18 से 29 तारीख का, आप 29 तारीख के अगर बाहर जाओगे तो फिर वो सीधी साफ बात है कि आपकी कॉल्ड ऑफ हो सकती है। लेकिन अगर एक भी प्लेयर पॉजिटिव आया तो होप करते हैं कि एक भी खिलाड़ी पॉजिटिव ना आए और सारी की सारी जो कृणाल पंड्या के साथ जो कांटेक्ट में आए थे 8 खिलाड़ी वो भी अच्छे रहे, सेहतमंद रहे और उनको कोविड ना हुआ हो तो ये ठीक बात होगी। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि कृणाल पंड्या पॉजिटिव आ गए और कृणाल पंड्या के बाद अब मतलब सूरत हाल ये है कि सारी टीम आइसोलेशन में है। इंडिया श्रीलंका आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, आरटीपीसीआर टेस्ट अगर निगेटिव आ जाती है तो कल वो मुकाबला होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यार ये बायो बबल में रह रहे हैं, बायो सिक्योर बबल, बायो बबल अलग होता है, बायो सिक्योर बबल अलग होता है यार। बायो बबल मतलब होता है कि बेसिकली आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, लेकिन बायो सिक्योर बबल अगर आप कहो तो एक ही इसमें आप रह रहे हो, उन्हीं लोगों को आप मिल रहे हो। आप देखो श्रीलंका में बहुत पहले टीम चली गई थी, 14 दिनों का आपने क्वारंटीन भी किया, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेशन भी हुए और 5 दिन आपके क्या कहते हैं उसको एक्सटेंड हुआ ये सीरीज, उसके बाद पॉजिटिव आते हो। क्योंकि अगर मतलब आप लोग एक ही इसमें रह रहे हो और खतरा इस बात का ज्यादा है क्योंकि आप लोग एक बायो बबल में रह रहे हो, आप न किसी से बाहर मिल रहे हो न किसी से बात कर रहे हो, ना बायो बबल ब्रीच हुआ तो ये हुआ कैसे? अब हुआ होगा तो वो एयरबॉर्न ही होगा, एयरबर्न ही होगा, जो कुछ भी आप कहते हैं एयरबॉर्न या एयरबर्न वो वैसे ही हुआ होगा। अब वो खबर है और अगर वैसा हुआ होगा तो ये फिर दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी, दूसरे स्टाफ के लिए भी फिर वो चिंताजनक बात होगी कि यार इसको तो ऐसा हो गया, अगर हमें भी ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो सारे सूरत हाल है और अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, एग्जैक्टली कितना है, एसिम्प्टोमेटिक है कि क्या है। और हालांकि आई गेस एसिम्प्टोमेटिक ही होना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परसों वो मैच खेले और जैसे मैंने आपको बताया कि हर मैच के सुबह, जैसे अगर आज शाम को मैच है तो आज सुबह आपकी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट आपकी निगेटिव है, यानी परसों अगर आपकी निगेटिव आती है और आज अगर पॉजिटिव आती है तो कहीं ना कहीं इतना मतलब इफेक्ट नहीं होगा, वो असिम्प्टोमेटिक ही होंगे। ये होप किया जा रहा है मैनेजमेंट से भी और मैं भी ये समझता हूँ कि एसिम्प्टोमेटिक होंगे, वो उनकी ज्यादा कुछ मतलब हार्म होने वाली बात नहीं होगी, ऐसा ही होगा। लेकिन एग्जैक्टली क्यों हुआ है, कैसे हुआ ये बात अभी बतानी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आप वो बायोसिक्योर बबल में रह रहे हैं। बायोसिक्योर बबल में रहने के बावजूद अगर ये प्लेयर को होता है, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी जो साउथ अफ्रीका और नहीं साउथ अफ्रीका नहीं सॉरी वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज शुरू थी उसमें भी खिलाड़ियों को हुआ था और वो भी बायोसिक्योर बबल में रहते हुए बिना ब्रीच किए वो हुआ था और फिर उनकी सीरीज 2-4-5 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद की गई थी। थोड़ा सा 3 दिन का स्ट्रिक्ट क्वारंटीन उनको कराया गया, आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए, उसके बाद जो पॉजिटिव खिलाड़ी था उसको छोड़ के बाकी के सारे निगेटिव आ गए तो उनके बीच में फिर मैच कराया गया। लेकिन ये इंडिया श्रीलंका में अगर ये ऐसा होता है, इंडिया के इसमें होता है तो इसमें फिर सीधी साफ बात है कि प्लेयर्स अपनी जो है वो केयर ठीक से नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपने देखो कि इंग्लैंड में भी ऋषभ पंत को हुआ था, वो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, उसके ऊपर भी सारा वीडियो हमने बनाया है। और व्हाट बायो बबल एक्चुअली इज वो भी वीडियो आप देख सकते हैं कि बायो बबल यार ये एक्चुअली बायो बबल है क्या। बायो बबल बोलते हैं लेकिन ये है क्या? बायो बबल में रहने के बाद भी प्लेयर्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो एग्जैक्टली ये है क्या? आपको वो वीडियो पड़ा है वो भी देख सकते हो। हमने लाइव भी किया था, मेरे साथ अर्चिष्मान और यक्षित भाई थे, तब 1-1.5 महीने पहले, साल नहीं 1-1.5 महीने पहले किया था। 1-1.5 महीना नहीं आई गेस, जब ऋषभ पंत जिस दिन पॉजिटिव आए थे उस दिन हमने बात की थी इसके ऊपर, तो ये भी आप देख सकते हैं, वीडियो वहां पर रखा होगा। और बाकी आज 300 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो गए, 301 सब्सक्राइबर्स आज पूरे हुए। प्रीति उपाला
जो कि ऑस्ट्रेलियन एक मतलब है तो इंडिया के लेकिन रहते ऑस्ट्रेलिया में है। एक उनका इंटरव्यू गौरव अहिरे के द्वारा लिया गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। एक ही दिन में 100 व्यूज़ हो गए एक ही बार में, और उनके बदौलत 300 अब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो और बढ़ेंगे और होपफुली आगे आपको और सारे गेस्ट देखने मिलेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार ये बायो बबल में रहते हुए खिलाड़ियों को हो कैसा जा रहा है, सीधी साफ बात है कि यार आपके खिलाड़ी और हमारे ही नहीं बाकी के जो भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैंने बताया, तो यार वो लोग भी मतलब अब क्या करें। अगर एयर से वो हो सकता है तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एयर मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मतलब आप ग्राउंड के ऊपर तो ये छत नहीं डाल सकते, या फिर आप किसी कहीं पे बाहर आपको जाकर तो छत नहीं डाल सकते। और देखिए सबसे बड़ी बात हुआ कैसा, अगर हुआ भी होता और खतरे की बात अगर आप देखें बाकी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कृणाल पंड्या पॉजिटिव आए इसलिए क्योंकि हर मैच के बाद आपका दूसरे दिन, जैसे परसों मैच हुआ तो कल आपका स्विमिंग क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग सेशन हुआ होगा, थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स करने के लिए, कूल रहने के लिए, मतलब थोड़ा सा ये फ्रेश होने के लिए वो मतलब स्विमिंग आपका ये रहता ही है, सेशन रहता ही है हर मैच के दूसरे दिन। और वो सारे खिलाड़ी, अब देखो अगर जिम में आप जाते हो तो ठीक है, आप डंबल्स हो गया, आप ट्रेडमिल पे सैनिटाइजेशन करते हो, लेकिन पानी को कैसे सैनिटाइज करोगे, आपको स्विमिंग पूल को कैसे सैनिटाइज करोगे। तो वही बात होती है कि कृणाल पंड्या और सारे खिलाड़ी एक ही पूल में अगर गए होंगे, आप एक दूसरे से मिलजुल रहे हो, आप वीडियोस ले रहे हो, आप फोटोज ले रहे हो एक दूसरे के पास में। पहले कहा गया था कि भैया मतलब जो हम देखते हैं ना आजकल की क्रिकेट में, हम ऐसा करते हैं, हम हाई फाई नहीं देते या फिर, लेकिन आप गले तो मिलते हो, हाथ आपका कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन आप गले तो मिलते हो और आप हाई फाई नहीं देते, लेकिन ये तो करते हो, जो कहते हैं इसको, ये क्या कहते हो उसको, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये तो करते हो ना, हाथ नहीं रखता आपका, लेकिन आप जब भी तो डालते हो। फिर ये कैसा मतलब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आईसीसी को भी ये थोड़ा सा रूल बनाना पड़ेगा। जब तक के कोविड है तब तक के एक तो आप अगर गले ना मिलो तो वही बेहतर रहेगा, आप किसी को हाथ ना लगाओ। यार सेलिब्रेशन करना क्या है, हर बार रोज कोई ना कोई विकेट लेगा तो हर विकेट के बाद सेलिब्रेशन करना ये जायज थोड़ी है, मतलब ये जरूरी थोड़ी है। क्यों करते हो, मतलब करना ठीक है, लेकिन आप इतना मतलब जैसे कि मतलब कोविड है ही नहीं, कोविड है यार वो एयर से आ जाता है, किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक घर में रहते। अब देखो जब पिछले साल जब फर्स्ट टाइम जब कोविड केसेस आना शुरू हुए थे, पूरा लॉकडाउन लग गया था, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी केसेस लग रहे थे, केसेस आ रहे थे ना, घर में बैठे लोगों को भी कोविड हो रहा था। वो कैसे हो रहा था, इन्हीं सब चीजों की वजह से, क्योंकि वो एयर बर्न है, एयर से वो किसी के भी शरीर में घुस सकता है, किसी को भी हो सकता है। पहले कहा जा रहा था कि भाई छींक से होता है, अब कहा जा रहा है कि सांस से होता है। तो वो सारे सूरत हाल है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कृणाल पंड्या पॉजिटिव आ गए और RT-PCR टेस्ट अभी सारे टीमों के होंगे, सारी टीम मतलब सारे प्लेयर्स के होंगे। वो होने के बाद अगर सारे खिलाड़ी अगर निगेटिव आ जाते हैं तो आज का जो मुकाबला जो पोस्टपोन्ड हो गया था वो कल होगा और 29 तारीख का वैसा ही रिजर्व रहेगा। यही सारी तफसील थी और बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने वीडियो देखा है, दोपहर को प्रीति उपाला का इंटरव्यू गौरव अहिरे ने लिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। कल मैं सिंपलर रितेश, जो कि आप सिंपलर के नाम से आप YouTube चैनल देखते होंगे, काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स है उनके भी, 6000 के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स है। कल सिंपलर रितेश पे मैं शो करने जाने वाला हूँ, मतलब उन्होंने इनवाइट किया है, तो वो वीडियो उनके चैनल पर भी जाएगा, हमारे चैनल फ्रंट फुट पर भी आएगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसके लिए पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाए और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको टोक्यो ओलंपिक्स के भी रिलेटेड आपको हर चीज खबर देते रहते हैं, आपको क्रिकेट के हवाले से रोज मिलती है। तो सारे अपडेट्स के लिए आप फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और इंशाल्लाह 300 से हम 3 लाख तक जल्दी पहुंचेंगे। तो सब्सक्राइब करें और खबर यही है, अगर दूसरी खबर आती है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि कल एग्जैक्टली वही रहेगा, चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं हुआ तो ठीक है, क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट होगा, ये बात अच्छी होगी, लेकिन अगर नहीं होता है वो भी आपको तफसील फ्रंट फुट पे जरूर मिलेगी, अपडेट आपको जरूर मिलेगी, क्या होता है क्या नहीं होता है। और स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें फ्रंट फुट को, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं और प्रीति उपाला का वीडियो पड़ा है वो आप देख सकते हो।